था कि अगर कोई भी धोखा देगा तो दूसरा उसके माथे पर 3 बार उंगली मारेगा। इसके बाद मैक्स फिर से ताने मारने लगा। मुझे पता था कि तुम इतनी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती, पक्का कोई नया मिल गया है। तभी पुराने को भूल गई। सारा ने दांत पीसते हुए कहा, बस करो। जब मैक्स फिर से मारने के लिए आगे बढ़ा तो डेविड ने उसे फिर से रोक लिया। माथे पर वो 2 जोरदार चोट खाने के बाद सारा ने कुछ नहीं कहा और बस डेविड का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। घर वापस आने के बाद उसने पक्का फैसला कर लिया कि वह मैक्स से ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनका 3 साल पुराना रिश्ता ऐसे ही बिना किसी बात के खत्म हो जाए। इसलिए अगले दिन सारा ने खुद मैक्स को मिलने के लिए बुलाया ताकि वो सब कुछ साफ साफ बता सके। उन्होंने मिलने के लिए वही कॉफी शॉप चुनी जहां वे पहली बार मिले थे। इस बार सारा ने एक खूबसूरत पिंक ड्रेस पहनी थी और अच्छा मेकअप किया था। मैक्स ने जब सारा को देखा तो वो मन ही मन खुश हो गया। उसे अभी भी लग रहा था कि सारा उससे ब्रेकअप नहीं करेगी, लेकिन तभी उसने सारा को कांपती हुई आवाज में ये कहते हुए सुना, मुझे हमेशा लगता था कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद मुझे समझ आ गया कि मैंने भी तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। वो प्यार न जाने कब का खत्म हो चुका है। ये सुनकर मैक्स तुरंत ही गुस्से से पागल हो गया और सारा पर ताने कसने लगा। सारा बहुत दुखी थी और अब वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने इन सालों का सारा दर्द और गुस्सा एक ही सांस में निकाल दिया। क्या मैंने जानबूझकर ये बातें नहीं छुपाई? क्या तुमने कभी मुझे मेरा पानी का गिलास और मेरे बैठने की जगह दी थी? साइलेंस, 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 साइलेंस। मेरी जगह। इस पल में मैक्स को अब सोचने की जरूरत नहीं थी कि उनका रिश्ता इस मोड़ पर क्यों आया, क्योंकि सारा ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। तेज बारिश वाली एक रात में मैक्स बहुत उदास होकर नूडल की एक दुकान पर आया। वो अकेले शराब पी रहा था। सामने रखे गर्म नूडल्स को देखकर वो पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे सारा हमेशा उसका ख्याल रखती थी और उसके लिए ठंडा पानी डालती थी। इस पल मैक्स को एहसास हुआ कि वो असल में कितना स्वार्थी था। मैक्स तेज बारिश में भीगता हुआ सारा के घर के नीचे पहुंचा। उसने उस जानी पहचानी खिड़की को देखा और उसका दिल पछतावे से भर गया। उसने जोर से सारा को आवाज दी और उसके प्यार के लिए उसे शुक्रिया कहा। वो रोते हुए उस खोए हुए रिश्ते को वापस पाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने मैक्स को साफ मना कर दिया। उसे पता था कि जब 2 लोगों के दिल एक साथ ना हो तो रिश्ते को जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं होता। मैक्स ने चुपचाप अपना छाता खोला और पहली बार उसने छाते को सारा की तरफ झुकाया। फिर वो बहुत उदास और पछतावे के साथ धीरे से मुड़कर वहां से चला गया। उस दिन के बाद से मैक्स पूरी तरह बदल गया था। काम पर भी वो पहले की तरह बिना बात के गुस्सा नहीं करता था और कर्मचारियों की बातों को अनसुना नहीं करता था। अब उसने दूसरों की बातों को सुनना और उनके सुझावों को समझना सीख लिया था। वहीं दूसरी तरफ डेविड लगातार सारा का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार सारा ने पहली बार खुद डेविड को फोन किया और उसे खाने पर बुलाया। ये सुनकर डेविड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पास ही लिखा था कि प्यार एक तरफा समझौता नहीं है, बल्कि दोनों तरफ का साथ है। जब आपको बार बार ये शक होने लगे कि कोई आपसे प्यार करता है या नहीं, तो उसका जवाब पहले से ही साफ होता है। सच्चा प्यार कभी आपको छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि वो आपको सामने वाले की आंखों में और भी बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि पहले अपनी रोशनी खुद बने और फिर दूसरों की जिंदगी को रोशन करें, क्योंकि प्यार कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, तभी पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। किसी गलत रिश्ते में खुद को बर्बाद न करें। आपका सच्चा प्यार सिर्फ उसी के लिए होना चाहिए जो आपकी कद्र करना जानता हो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।